सो वेलकम एवरीवन। लिमिट्स नया टॉपिक है हमारा। तो हम लोगों ने 11th में हल्का सा पढ़ा है, बहुत बेसिक सा लिमिट पढ़ा है अपन ने। तो अब आप लोगों को छोटी छोटी बातें पता होगी कि एच क्या होता है ना। जो नए बच्चे हैं उनको एच नहीं पता होगा क्या होता है। तो एच इज बेसिकली वेरी 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 स्मॉल नंबर, दुनिया का सबसे छोटा नंबर जो आप कह सकते हो, विच इज नॉट जीरो, दैट इज एच। तो अ नंबर विच इज स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो, जीरो से जस्ट थोड़ा सा बड़ा, जस्ट थोड़ा सा, इतना भी नहीं, मतलब एकदम माइक्रोस्कोपिकली बड़ा हो, है ना। विच वी कैन नॉट डिफाइन एक्चुअली, क्योंकि अगर मान लीजिए गौरांग मुझे एक नंबर बोलता है कि 0.0000, है ना, 2 लाख बार जीरो आएगा, ठीक है, 2 लाख टाइम्स जीरोस एंड देन वन, ठीक है। और फिर एकदम से मुझे आदित्य गुर्जर ने बोल दिया कि आप बताइए कि जीरो आप 2 लाख की जगह 3 लाख कर दो, तो किसका नंबर ज़्यादा छोटा हो गया? जिसमें ज़्यादा जीरो आ रहा है वो ज़्यादा छोटा हो गया ना। तो बेसिकली वी कैन नॉट डिफाइन कि एच क्या हो सकता है, बट वी कैन फील कि इट इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर, इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर। ये मैं 11th में पढ़ा चुका हूँ, इस कारण मैं अभी इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो खैर एच की कहानी हो गई। अब सबसे पहले हम लोग है ना, विल गो राइट फ्रॉम द बेसिक कि लिमिट किस चीज़ का निकालते हैं। लिमिट ऑफ व्हाट, ठीक है। और लिमिट का मतलब क्या होता है ना, व्हाट इज एक्चुअली लिमिट। लिमिट का मतलब जैसे कि अपने को हिंदी में पता है मर्यादा, है ना। जैसे कि मान लो आपकी किसी से लड़ाई होती है और आपको कहा जाए कि अपनी मर्यादा में रहो, मतलब स्टे इन योर लिमिट्स, काइंड ऑफ वही चीज़ें है ना। फंक्शन को भी हम लोग कहते हैं कि आपकी मर्यादा हम लोग जो है चेक कर लेंगे बारी बारी से टाइम आने पर, ठीक है। तो लिमिट ऑफ व्हाट, सबसे पहले तो लिमिट क्या होता है बेसिकली अपन देखेंगे हिंदी में जो उसका मीनिंग होता है और उसका मैथमेटिक्स में जो मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है ना। अच्छा, आपको लेक्चर एक बार दिखाई दे रहा है कि मैंने आज कमेंट बॉक्स खोला ही नहीं है। तो आपने 11th में जो नोट्स बना रखे होंगे वो वाले नोट्स आप, हाँ होमवर्क मिल गया आपको, होमवर्क मिल गया, ठीक है। अच्छा, मैं ये स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देता हूँ कि आर डी शर्मा का पीडीएफ मैं डाल दूंगा आप लोगों को। आर डी शर्मा का पीडीएफ जो है मैंने डाला नहीं था, तो जिन्होंने नहीं भेजा है वो वाला होमवर्क, और जिन्होंने आज भेज दिया है तो उनको आज रेस्ट हो जाएगा। बेसिकली आपको बस आईटीएफ करना होगा। लिमिट ऑफ व्हाट, फंक्शंस की लिमिट निकालते हैं, है ना। कब निकालते हैं फंक्शन की लिमिट? जब फंक्शन में इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाए, है ना। क्यों निकालते? वाई, लिखिए ये साथ में, है ना। ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत बेसिक है, ये कहीं पता नहीं चलेंगे आपको। क्यों लिमिट निकालते? टू कैलकुलेट इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म। अच्छा, व्हाट आर इनडिटरमिनेट फॉर्म्स? अब इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होते हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म्स क्या होते हैं और कितने होते हैं? तो वी हैव टोटल 7। पहली बात तो क्या होते हैं वो अपन देखेंगे। हमारे पास टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं हमारे पास, जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। अच्छा, व्हाट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म? जैसे कि आपके सामने कभी आ गया 0.0, है ना, इट इज़ वर्किंग वेल ऑन वेबसाइट। तो गौरव, हो सकता है आपकी तरफ से आप एक बार अपना ब्राउज़र चेंज करके देख लो। क्रोम में चला रहे हो तो माइक्रोसॉफ्ट एज में चला लो, और अगर एज में चला रहे हो तो वाइस वर्सा, है ना। कुछ थोड़ा सा जुगाड़ लगा के देखो, देसी वाला, है ना। जुगाड़ लगाने में तो आप लोग एक्सपर्ट हो ही। तो टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, और वो इनडिटरमिनेट फॉर्म के होते हैं 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, लिखते जाइए, इन्फिनिटी की पावर में 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 की पावर में 0, और 1 की पावर में इन्फिनिटी, ठीक है। मैंने आपको 11th में पूरा बेसिक पढ़ाया था इसके बारे में कि ये सब क्या होते हैं, और जो आपको बेसिक बेसिक डाउट आते हैं दिमाग में वो सब क्या होते हैं। ओके, है ना। तो हम देखते हैं। अब सबसे पहला डाउट बच्चों के दिमाग में आता है कि सर ये 0/0 तो चलो, आप अभी तक हमको 0/0 नॉट डिफाइंड बोलते थे, 0/0 आप नॉट डिफाइंड बोलते थे, लेकिन अब अचानक से आप इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलने लगे।
है ना, इनडिटर्मिनेट बोलने लगे। तो ये कैसे हुआ, ये कब हुआ, ये क्यों हुआ, है ना। तो मैं बताता हूँ आपको। फिर कुछ बच्चों ने बोला कि एक बहुत मासूम बच्चा आया, है ना, उसने बोला कि यार इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी तो सर ये 1 होता है ना, इतनी सिंपल चीज़ को काहे इतना डिफिकल्ट बना रहे हो। तो मैंने कहा कि गुड गुड क्वेश्चन, आप भी यू आर अ गुड क्वेश्चन, है ना। फिर एक और बच्चा आया, अभी कमी नहीं है ना बच्चों की। एक आया, उसने बोला सर 0 इंटू इन्फिनिटी ये 0 क्यों नहीं होता है ना, क्यों ये 0 नहीं होता है, डायरेक्टली आप इसको खत्म क्यों नहीं कर दे, वाई इट इज इनडिटर्मिनेट। फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये कुछ बच्चा बोला कि 0 होना चाहिए। खैर मैं आपको बताता हूँ, हाँ सबसे बड़ी दुविधा है बच्चों का यहाँ पे कि 1 की पावर इन्फिनिटी तो 1 होना चाहिए, ये तो सबसे प्लेन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो क्या दिक्कत है सर आपको। और 0 की पावर 0 भी 1 होना चाहिए, तो ये सब क्यों पढ़ रहे हैं अपन, सब तो बता दिया हम लोगों ने। हाँ ठीक है, आपका अगर नहीं चल रहा तो एक आध दिन फ़ोन पे देख लो, लेक्चर नहीं चल रहा तो फ़ोन पे देख लेना। मैं थोड़ी देर आपको रिस्पॉन्ड नहीं करूँगा, फ्लो टूट जाता है, थोड़ा सा मैनेज कर लो यार, है ना। चलिए, तो ये तो बहुत बेसिक बेसिक डाउट है जो हर किसी को आते हैं और जो हर किसी को पता नहीं होता है और कोई बताता भी नहीं है। आपको डायरेक्ट बता दिया जाएगा कि हाँ 0/0 इंडिटर्मिनेंट होता है, और फिर इसके बाद आप जो है प्रोसीड कर लो, या फिर इसको रट लो, या फिर 0 इंटू इन्फिनिटी को मान लो कि 0 नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। इसके पीछे का रीज़न मैं एक बार और बता चुका हूँ पहले, और अभी फिर से बता रहा हूँ। तो द रीज़न इज़ कि सबसे पहले अपन क्या बोलेंगे कि ये जो 0 है, आप लिखिए ऑल द ज़ीरोज़ आर नॉट एग्जैक्ट ज़ीरोज़, है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कह दी मैंने, ऑल द ज़ीरोज़ आर नॉट एग्जैक्ट ज़ीरोज़, they are approximate zeros, they are approximate zeros। तो जितने भी ये जीरो है, मतलब कौन कौन से जीरो की बात कर रहा हूं मैं, आगे देखिए एक बार, ये वाला जीरो ये एग्जैक्ट जीरो नहीं है, नो नो नो, नॉट इवन दिस, ये भी एग्जैक्ट जीरो नहीं, ये भी एग्जैक्ट जीरो नहीं है, और ये भी एग्जैक्ट जीरो नहीं है। तो है क्या ये अप्रोक्सीमेट जीरो है। अप्रोक्सीमेट जीरो क्या होता है, अप्रोक्सीमेट जीरो ये होता है ना, h, मतलब इट इज अ नंबर वेरी 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 क्लोज टू जीरो, बट नॉट एग्जैक्ट जीरो, इट इज अ नंबर स्लाइटली ग्रेटर दैन जीरो, जीरो से जस्ट बड़ा नंबर है, तो इसको अपन अप्रोक्सीमेट जीरो कहते हैं। ये सारे के सारे अप्रोक्सीमेट जीरो है, इस कारण इनडिटर्मिनेंट है, समझो इस बात को, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए बस। जैसे कि ये अगर एग्जैक्ट जीरो होता, अगर ये जीरो एग्जैक्ट जीरो होता, तो एग्जैक्ट जीरो इंटू इन्फिनिटी ना, आप 110% इसको आप जीरो लिख सकते थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो ये जो बच्चे का डाउट था ना, वो बच्चे का डाउट गलत नहीं था, ही वॉज राइट समवेयर कि 0 इंटू इन्फिनिटी 0 होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये h है, h एक बहुत छोटा नंबर है। आपको दिख रहा है, आप जब छोटे नंबर को बार 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 बार, या छोटे नंबर को, एक बहुत छोटा नंबर है, इसको आपने दुनिया के सबसे बड़े नंबर से, बहुत ही बड़ा नंबर मतलब इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई किया, तो ये कुछ भी आ सकता है। ये हो सकता है कि छोटा 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 मल्टीप्लाई हो होकर एक दिन कुछ इतना बड़ा हो गया कि ये कुछ सब्सटैंशियल आंसर देने लगा 0.1। ऑल्दो 0.1 इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, बट कुछ ना कुछ तो आंसर आ रहा है, समझ पा रहे हैं ना अपन। तो ये एग्जैक्ट जीरो होता अगर, तो आंसर जीरो आता, बट एग्जैक्ट जीरो नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट जीरो है, अप्रोक्सीमेट जीरो, इस कारण आपका आंसर जीरो नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी 1 क्यों नहीं आता है, क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब कुछ भी हो सकता है। आप देखिए, इन्फिनिटी इज अ वेरी बिग नंबर, है ना, और जो बड़ा नंबर आप सोच सकते हो, उससे बड़ा नंबर भी एग्जिस्ट तो करता ही है। मान लो आपने 50 करोड़ 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 ऐसा सोच लिया, 50 और 100 बार करोड़ ऐसा सोच लिया, किसी ने एक बार और करोड़ जोड़ दिया उसमें, तो वो और बड़ा इन्फिनिटी हो गया। ऑल्दो ये दोनों नंबर इन्फिनिटी नहीं है जो मैंने अभी बोला, क्योंकि आप उसको गिन पा रहे हो ना, 50 करोड़ 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 करोड़, इसको आप गिन पा रहे हो, तो ये इन्फिनिटी नहीं है। तो इन्फिनिटी तो और बड़ा नंबर होता है जिसको अपन गिन भी नहीं पाते, वी कैन नॉट एक्चुअली काउंट, तो ऐसा नंबर इन्फिनिटी होता है। और ये नीचे वाला नंबर हो सकता है कि और बड़ा इन्फिनिटी हो और छोटा इन्फिनिटी हो, समझ में आ रहा है। तो दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम होते तो कट के 1 हो जाता, इसलिए ये 1 नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, 1 की पावर इन्फिनिटी लास्ट में देखेंगे, सेम लॉजिक इधर है ना, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी दोनों सेम नहीं है, तो जीरो थोड़ी ना होगा। अच्छा, इन्फिनिटी की पावर जीरो पे आ जाओ, इन्फिनिटी की पावर जीरो जो है वो 1 नहीं होगा, क्योंकि ये जीरो एग्जैक्ट जीरो नहीं है। आपको फील आना चाहिए सटीक जीरो, सटीक जीरो मतलब नंबर लाइन पर जो एग्जैक्ट जीरो बैठा हुआ है वो होता है
एग्जैक्ट जीरो, लेकिन उससे जस्ट अपन थोड़ा भी अगर आगे पीछे चले जाते हैं, आप माइक्रोस्कोपिकली जीरो से आगे चला जाओगे अगर, तो आपको अप्रोक्सीमेट जीरो मिलेगा, और वही अप्रोक्सीमेट जीरो ये पावर में होता है, या फिर जितने भी जीरोज है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये सारे अप्रोक्सीमेट जीरोज हैं। तो इन्फिनिटी की पावर में अप्रोक्सीमेट जीरो डालोगे अगर आप, तो वो वन नहीं आएगा। एग्जैक्ट जीरो होता ना, अगर अगर एग्जैक्ट जीरो होता तो वन आता अपना आंसर, चाहे इन्फिनिटी की पावर में डाल रहे हो या किसी की भी पावर में डाल रहे हो, ठीक है, तब अपना आंसर डेफिनेटली वन आता। समझ में आ रहा है क्या? तो ये अप्रोक्सीमेट जीरो है। अप्रोक्सीमेट जीरो मतलब इन्फिनिटी की पावर में 0.0000 बहुत बार जीरो और लास्ट में वन, ये लिखा गया है। तो इसका आंसर जो है वो वन आए, ये जरूरी नहीं है, कुछ और भी आ सकता है। ठीक है, उसको निकालने का तरीका अपने को देखना पड़ेगा, लॉगरिथमिक तरीका होता है। ठीक है, अच्छा, 0 टू द पावर 0 जो है, इसका लॉजिक अपन अब ध्यान से समझ नहीं सकते अभी, बट मैं आपको बस एक एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ये h टू द पावर सम h डैश है ना, बहुत छोटा नंबर की पावर में एक और दूसरा छोटा नंबर, तो इसको भी अपन अभी वन नहीं कह सकते या कुछ भी नहीं कह सकते। इसको निकालने का तरीका अपन जो है लास्ट में सीखेंगे, लॉग से निकलता है। कमिंग टू दिस, वन की पावर इन्फिनिटी आप सबको पता है। अगर ये बताइए मुझे एग्जैक्ट वन होता तो आंसर वन आता, बट ये वन एग्जैक्ट वन नहीं है। ये वन जो होता है वन से बड़ा भी हो सकता है, वन से छोटा भी हो सकता है ना, वन से बड़ा भी हो सकता है और वन से छोटा भी हो सकता है। वन से अगर बड़ा हुआ, मान लीजिए 1.01 हुआ अगर, तो 1.01 की पावर में अगर आप इन्फिनिटी डालोगे ना, तो ये इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा। और वन से जस्ट छोटा हुआ मतलब 0.99, उसकी पावर में इन्फिनिटी डालोगे तो ये जीरो हो जाएगा। छोटे नंबर की पावर में आप बड़ा नंबर डालते हो तो वो जीरो हो जाता है, और बड़े नंबर की पावर में इन्फिनिटी डालते हो तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा एक चीज़ हमेशा लिखवाता हूँ, हर क्लास में बार बार बोलता हूँ कि लिटिल एफर्ट्स एवरी डे इज वॉट यू नीड। जैसे ये वन है, ये भगवान ने आपको वन बना के भेजा है, और आपने क्या करा, उसी वन के साथ 365 दिन मेहनत करी, है ना। आपको एग्जैक्ट वन बना के भेजा है भगवान ने, आपने उसी वन के साथ 365 डेज मेहनत करी, तो देयर वोंट बी एनी चेंजेस, है ना। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा एफर्ट बढ़ाया या थोड़ा सा एफर्ट कम किया, पहले मैं कम करना बताया था, मान लीजिए आपने बस 0.01 एफर्ट कम कर दिया, और ये एफर्ट आपने 365 डेज तक कम किया है, तो व्हाट यू विल बिकम 0.03। और अगर आपने वन से थोड़ा सा एफर्ट बढ़ा दिया, मतलब 1.1 भी नहीं, 1.01 इतना ही कर दिया ना, तो यू वुड रीच समवेयर क्लोज टू 37.8। 365 दिन तक अगर आप सिर्फ थोड़ा थोड़ा एफर्ट देते हो, तो आपको करना क्या है ना, थोड़ा थोड़ा एफर्ट बहुत लंबे टाइम तक देते रहना है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी यही होता है कि आपका पावर जो होता है, टाइम जो होता है, वो पावर में होता है ना, इसलिए कहते हैं कि आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना होता है वो आप लंबे टाइम तक करो, क्योंकि पावर में टाइम है, और जो भी पावर में होता है उसके पास सबसे बड़ा पावर होता है। चलिए, तो ये तो हो गया अपना इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ लिमिट्स। तो अपने को एक दो चीज समझ में आई है कि हाँ, ये जो जीरोज होते हैं दे आर नॉट एग्जैक्ट जीरो, ये जो वन है वो एग्जैक्ट वन नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट में सारा खेल बिगड़ जाता है। ओके, आगे बढ़ते हो। अच्छा, एक कॉमन मिसकंसेप्शन जो होता है, ये स्टार पॉइंट वन डाल दिया मैंने, स्टार पॉइंट टू डाल दो। कॉमन मिसकंसेप्शन, सबसे पहला, लोग कहते हैं इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी भी इनडिटर्मिनेट होता है, ये इनडिटर्मिनेट नहीं है। सेकंड, जीरो की पावर में इन्फिनिटी इज ऑल्सो नॉट इनडिटर्मिनेट, ये भी इनडिटर्मिनेट नहीं है ना, क्योंकि जीरो की पावर में इन्फिनिटी जो होता है वो जीरो के बराबर होता है। ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको। सेकंड, फर्स्ट वाला पॉइंट तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, खुद से समझ में आ रहा है कि भाई आपने दो इन्फिनिटी को जोड़ दिया तो डेफिनेटली एक बड़ा इन्फिनिटी आएगा, तो दिस विल टेंड टुवर्ड्स इन्फिनिटी। और यहाँ पे क्या लिखा है, जीरो की पावर इन्फिनिटी। अब ये एग्जैक्ट जीरो नहीं है, ये जीरो एग्जैक्ट जीरो नहीं है, अप्रोक्सीमेट जीरो है। अप्रोक्सीमेट जीरो की पावर में अगर आप इन्फिनिटी डालोगे तो यार डेफिनेटली जीरो ही आएगा ना। छोटे नंबर की पावर में अगर आप बहुत बड़ा नंबर डालते हो, जैसे यहाँ पे तो 0.99 था, 0.99 की पावर में अगर आपने
365 ही डाल दिया ना तो भी वो 0.03 हो गया। अगर आप इन्फिनिटी डाल दोगे तो वो जीरो हो ही जाएगा। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली जीरो ही होता है ये तो, है ना। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होता है, जीरो की पावर इन्फिनिटी इज नॉट इनडिटर्मिनेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंबल या फिर नोशन ऑफ लिमिट। ये तो अपने को पता ही कैसे लिखते हैं अपन, कोई भी फंक्शन हो उसका लिमिट निकालना होता है तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन, और उसमें हम हमेशा लिखते हैं कि x कहीं पे टेंड कर रहा है ना, x टेंडिंग टुवर्ड्स a। इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स, पहली बात तो इट मीन्स दैट x इज अप्रोचिंग a, है ना। ये नहीं होता है कि x का मतलब a है, x इज नॉट इक्वल टू a। ओके, इसका मतलब होता है कि x a की तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब a से या तो स्लाइटली बड़ा है या तो स्लाइटली छोटा है, a के बराबर नहीं है। समझो इस बात को, लिमिट का मतलब क्या होता है? x a की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये एग्जैक्ट a नहीं। मान लो नंबर लाइन पर a यहाँ पर है तो आपका x जो है ना वो a से स्लाइटली बड़ा होगा, जिसको अपन a प्लस कहते हैं, और या तो स्लाइटली छोटा होगा जिसको हम लोग a माइनस कहेंगे। लास्ट ईयर अपन ने पढ़ लिया है तो मैं इसलिए इसमें ज़्यादा लोड नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अगर a x जो है वो a से स्लाइटली बड़ा है तो हम लोग क्या बोलते हैं? राइट साइड से अप्रोच कर रहा है a। तो उस केस में जो लिमिट निकलती है उसको हम लोग कहते हैं RHL, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है? x approaches a from right, और लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब क्या होता है? x approaches a from left। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं अपन, है ना, क्योंकि बहुत आसान पार्ट चल रहा है। RHL मतलब क्या हो जाएगा कि अगर मैं आपको दे दूं लिमिट f of x a टेंडिंग टू a प्लस, x टेंडिंग टू a प्लस, इसको कहते हैं अपन राइट हैंड लिमिट, है ना। राइट हैंड लिमिट मतलब a से राइट साइड में क्या नंबर आएगा? a से जस्ट बड़ा, a से जस्ट बड़ा नंबर मतलब a प्लस। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि दुनिया में जहां जहां x है, दुनिया में जहां जहां x है वहां वहां आप क्या डाल दोगे? वहां वहां आप डाल दोगे x की जगह x प्लस एच, सॉरी, जहां जहां x है वहां वहां क्या डाल दोगे? a से स्लाइटली बड़ा नंबर, तो a से स्लाइटली बड़ा नंबर हो जाएगा a प्लस एच, वेयर h इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। ये अब h आ गया ना यहाँ पे, अब x हट गया है तो h इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो लिखना पड़ेगा। ये सब अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो दोनों ये चलता है मार्केट में और ये भी चलता है मार्केट में, तो जैसा लिखना आपको उचित लगे, है ना। और लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है कि आप x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स a फ्रॉम नेगेटिव डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा लिमिट f ऑफ a माइनस एच। यहाँ पे भी अब a माइनस एच, एक्स थोड़ी अब a है, सॉरी h है, तो h के बारे में आपको लिखना पड़ेगा h टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। ओके, अब अबाउट लिमिट। लिमिट either exist or does not exist at some point of a function। आप लोग लिख रहे हो मेरे साथ? ये मैं अंग्रेजी में लिखवा रहा हूँ ना, थोड़ा स्टाइल मार के, आप लोग बस लिख लो, समझाऊंगा मैं इसको हिंदी में। तो किसी पॉइंट पर लिमिट या तो एग्जिस्ट करेगी या तो नहीं करेगी। एग्जिस्ट कब करती है वो भी लिख लेते हैं, तो लिखिए लिमिट ऑफ अ फंक्शन is said to be existing at a point
x equals to a if left hand limit is equal to right hand limit at x is equal to a, है ना। ये सब अपन ने पढ़ा है एक तरीके से, लेकिन फिर से अपन एक बार इसको लिखेंगे और समझेंगे। तो अगर उस पॉइंट पर LHL और RHL बराबर आ गया तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, दैट्स इट, खत्म। उस पॉइंट पर क्या हो रहा है, ये पॉइंट A है, उस पॉइंट के पहले जो लिमिट आ रही है, मान लीजिए वो मसाला आ रही है, पॉइंट के बाद जो लिमिट आ रही है वो मसाला आ रही है, पॉइंट पर जो वैल्यू आ रही है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। पॉइंट पर क्या हो रहा है भाड़ में जाए, अपने को कोई मतलब नहीं है लिमिट पर। लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ जाए। अगर दोनों बराबर आ गई तो एग्जिस्ट करेगी, नहीं आई तो नहीं एग्जिस्ट करेगी, सिंपल इज दैट। लेकिन उस पॉइंट पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। उस पॉइंट पर वैल्यू हो सकता है कि मसाले के यहाँ पर मान लीजिए वैल्यू 2 आ रही है, LHL RHL भी 2 है, और उस पॉइंट पर वैल्यू 3 है, तो भी आप बोलोगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि 2 और 2 दोनों बराबर है ना। तो इसको, इस चीज को अपन ढंग से लिख देते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट होती है लिमिट f ऑफ a प्लस सॉरी a माइनस h होता है ना, वेयर h टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, h जीरो की तरफ टेंड करता है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी और ये राइट हैंड लिमिट होगी, f ऑफ a प्लस h, और h यहाँ पे भी जीरो की तरफ टेंड करेगा, ठीक है। और ये दोनों की दोनों फाइनाइट आनी चाहिए, ठीक है। कुछ महारथी क्या करते हैं, LHL भी इनफाइनाइट आ जाता है, RHL भी इनफाइनाइट आ जाता है, बोलते हैं अरे वाह इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अरे यार पागल हो क्या आप लोग, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को कंपेयर नहीं कर सकते ना। हो सकता है बहुत बड़ी इन्फिनिटी हो और ये ज़्यादा बड़ी इन्फिनिटी ना हो, मतलब इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है कि दोनों इक्वल ही होगा, है ना। तो अगर इन्फिनिटी इन्फिनिटी आता तो आप वैसे भी इक्वल नहीं कर सकते हो, तो दोनों फाइनाइट आना चाहिए। फाइनाइट मतलब एक ऐसा नंबर जिसको अपन गिन सकते हैं, वी कैन काउंट। जैसे अगर 50 करोड़ आ गया तो वी कैन काउंट इट, नो बिग डील, वो इन्फिनिटी नहीं है। as long as you can count it, it is not infinity, ठीक है। चलिए तो एक इजी क्वेश्चन करते हैं अपन। सबसे पहले आपको फंक्शन दे रखा है ये, और ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF। अब आपसे कह रहा है कि लिमिट निकालिए फंक्शन का एट x टेंडिंग टू 1, ठीक है। निकालो और बताओ मुझे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना है और दोनों को इक्वल करके बताना है। तो बताइए दोनों क्या आता है, टाइप करना है ना, LHL ये RHL ये, और लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैंने क्या करा यहाँ पे, LHL RHL निकाला। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, आगे देखिएगा बड़ा इजी है ना, और ये सब आपको आता भी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे अपन, लिमिट ऑफ f ऑफ x वेयर x इज टेंडिंग टूवर्ड्स 1 प्लस या 1 माइनस 1 माइनस, ठीक है। अच्छा f ऑफ x है क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो दुनिया में जहाँ जहाँ ये x है ना, और x कहाँ टेंड कर रहा है 1 माइनस, तो दुनिया में जहाँ जहाँ x है वहाँ आप क्या डाल दोगे 1 माइनस h, ठीक है। 1 से जस्ट छोटा नंबर है, 1 से जस्ट छोटा नंबर हो गया ये, 1 माइनस h मतलब क्या हो गया 0.9999 टाइप का नंबर। तो इसका अगर आपने लिमिट निकाला तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। RHL कितना आ जाएगा,
लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस, ये आ जाएगा लिमिट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एच, सॉरी एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस। तो इसको आप लिख दोगे, दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या डाल दोगे 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच का ब्रैकेट आ जाएगा वेर एच इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, यहाँ पे लिख देना सॉरी एच टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो आ जाएगा ना, क्योंकि जैसे ही एच आ गया तो फिर आपको एच लिखना पड़ेगा, एच जो है वो बहुत छोटा नंबर है, इट इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। तो 1 प्लस एच का जी आई एफ कितना आ जाएगा 1, 1 प्लस एच का जी आई एफ 1 आ जाएगा, और लिमिट ऑफ कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, लिमिट ऑफ 1 हो जाएगा 1, ठीक है। तो एल एच एल 0 है, आर एच एल 1 है, एल एच एल is not equal to RHL, therefore limit does not exist। ठीक है, इजी क्वेश्चन है तो अपन बहुत आसान आसान क्वेश्चन कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं ना, जैसे कि काफ़ी लोगों ने लिखा है यहाँ पे एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, आई कैन सी। चलिए तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन को थोड़ा सा मुश्किल बना देता हूँ, मुश्किल नहीं डिफरेंट कर देते हैं बस। एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ये दिया है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आप निकालिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ट्राई करो, देखते कितना आपको पता है। ये वाला चैप्टर बहुत इजी है लिमिट्स, और कंसिडरिंग द फैक्ट दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट इन क्लास 11th, ऑलमोस्ट अपन ने 30-40% पढ़ रखा है, ठीक है। तो इट शुड बी इजियर फॉर अस, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो मैं देखता हूँ निकाल के, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आर एच एल और एल एच एल दोनों निकाल लेता हूँ। चलो अब आर एच एल लिख दिया तो वही निकाल लेते हैं। तो आर एच एल क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 से जस्ट बड़ा नंबर 1 प्लस, तो दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख देना है आपको 1 प्लस रख देना है। तो आ जाएगा एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस एच अपॉन 1 प्लस एच का ब्रैकेट, ये हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे एच आ गया तो अब डायरेक्टली आप लिखोगे एच टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, ठीक है। ये वाली गलती आप बोर्ड्स में मत करना, जेई में कर दोगे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर देखिए आप 1 प्लस एच तो अप्रॉक्सीमेटली 1 ही होता है ना। 1 में आप 1.0001 कर दोगे तो 1 ही होगा, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस एच का ब्रैकेट, जो कि फिर से 1 हो जाएगा, है ना। तो लिमिट ऑफ समथिंग एच टेंडिंग टू 0 और कांस्टेंट ये 1 है, तो कांस्टेंट की लिमिट क्या होती है, कांस्टेंट इटसेल्फ, है ना। ये मैं बता रहा हूँ आपको, लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ अपन क्या रख देंगे, उधर उधर अपन रख देंगे एक्स की जगह 1 माइनस एच, और नीचे भी 1 माइनस एच, बट इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0, तो 1 माइनस एच अपॉन 1 माइनस एच। ठीक है, तो 1 माइनस एच कितना होता है 0, तो ये कितना हो गया नॉट डिफाइंड, ये हो गया नॉट डिफाइंड। तो एल एच एल आ गया 1, आर एच एल आ गया नॉट डिफाइंड, तो अपन क्या बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।
ना, लेकिन यहाँ पे कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। ठीक है, जो कि अपन थोड़ी देर से देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप बोल दो कि LHL जो है that is not defined and RHL that is equal to 1। ठीक है, लिमिट के बारे में अपन थोड़ी देर से कमेंट करेंगे, थोड़ी देर से, क्योंकि मैं आपको कुछ सिखाना चाह रहा हूँ। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स हम लोग इस क्वेश्चन पे वापस आ जाएंगे। साइन इनवर्स ऑफ सेक एक्स। ठीक है, हाँ, ये वाले क्वेश्चंस जो है ओपन कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर अपन ने ITF पढ़ा नहीं था, तो मैंने आपको कराए नहीं थे। चलिए, ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लोगे पक्का? क्या बात कर रहे हो? तो सबसे पहले क्या निकालूं मैं, LHL या RHL? सबसे पहले मैं निकालता हूँ RHL। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, दुनिया में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे अपन, 0 प्लस h। तो ये चीज़ बन जाएगी x टेंडिंग टू, इधर h आ जाएगा अभी, h टेंडिंग टू 0, साइन इनवर्स ऑफ सीकेंट 0 प्लस h मतलब h। ठीक है, ओके। अच्छा बताओ, सीकेंट ऑफ 0 प्लस क्या आ जाएगा, 1 से बड़ा नंबर या 1 से छोटा नंबर? 1 से बड़ा नंबर या 1 से छोटा नंबर, बताइए। नहीं पता आपको? 1 से बड़ा नंबर आएगा वैसे तो, लेकिन कैसे? सीकेंट का ग्राफ पता है आपको क्या होता है? बहुत इजी ग्राफ, बहुत इजी ग्राफ है, आगे देखिए प्लीज़, 100% कॉन्सेंट्रेशन आगे होना चाहिए। ये होता है कॉस का ग्राफ, ये है कॉस का ग्राफ, और ये ब्लू येलो वाला जो ग्राफ है ये सेकेंड का ग्राफ है, सीकेंट एक्स का, ऊपर आता है ना कॉस के, थोड़ा सा ऐसा बनेगा। और ये ग्राफ होता है सेकेंड का, तो ये वाला हटा देता हूँ, येलो वाला कौन सा है, सेकेंड का ग्राफ है। ये पॉइंट क्या होता है, 1। इजीली नोटिस कर सकते हैं आप, 0 पर वैल्यू क्या आ रही है, 1। 0 से जस्ट बड़ा नंबर डालेंगे, 0 से जस्ट बड़ा नंबर डालेंगे तो आपको 1 से जस्ट बड़ा नंबर मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो सेकेंड ऑफ 0 प्लस, दिस इज 1 से जस्ट बड़ा नंबर, स्लाइटली ग्रेटर दैन 1, है ना? तो ये वाला जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, लिमिट, ये वाली चीज़ क्या है, 1 से जस्ट बड़ी। और साइन इनवर्स को, साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, साइन इनवर्स का डोमेन अभी अपन ने पढ़ा है, -1 से 1 होता है। अरे साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1 होता है ना। हाँ, तो क्या ये 1 से बड़ा नंबर ले सकता है? नहीं ले सकता है। नहीं ले सकता है अगर, तो आप क्या बोल दोगे कि लेफ्ट राइट हैंड लिमिट क्या है, नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ डोमेन, है ना? थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ डोमेन, तो राइट हैंड लिमिट जो है वो नॉट डिफाइंड है। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं, तो LHL निकाल लेते हैं सबसे पहले अपन, मतलब बाद में। तो LHL देखिए क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 माइनस साइन इनवर्स ऑफ सीकेंट x। तो दुनिया में जहां जहां x है वहां वहां क्या रख देंगे अपन, साइन इनवर्स ऑफ सीकेंट, जहां जहां x है वहां वहां अपन रख देंगे 0 माइनस h, है ना? 0 माइनस चाहिए ना अपने को, तो 0 माइनस h रख देना है, तो 0 माइनस h मतलब माइनस h। अच्छा, सीकेंट में अगर आप, ये सीकेंट का ग्राफ है, मैं जूम नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि इससे सब बिगड़ जाता है फिर। ये 0 माइनस h करोगे अगर आप, तो आपको 1 से स्लाइटली बड़ा नंबर मिलेगा। दिख रहा है ना आपको ग्राफ जो है, यहाँ पर एग्जैक्ट 1 है, और 0 से जस्ट पहले आपको 1 से थोड़ा ऊपर, थोड़ा 1 से ऊपर मिल रहा है ना, थोड़ा सा 1 से ऊपर मिल रहा है अपने को। तो ये नंबर भी क्या है, 1 से बड़ा है। और सेकेंड इनवर्स 1 से बड़ा ले सकता है क्या नंबर? ये नंबर क्या है, 1 से बड़ा है। सेकेंड इनवर्स नहीं, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, ये, मतलब 1 से बड़ा तो ले नहीं सकता है, तो ये भी नॉट डिफाइंड है। तो LHL और RHL दोनों नॉट डिफाइंड है यहाँ पे, है ना? तो LHL इज नॉट डिफाइंड, RHL इज नॉट डिफाइंड। तो आप क्या बोलोगे,
यहाँ पे हम अपन बोल देंगे कि दोनों की दोनों डिफाइंड ही नहीं है ना। तो सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना है ना, बहुत ध्यान से सुनना। आप लोग जल्दबाजी में बोल दोगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, जैसे आपने पिछले केस में भी बोल दिया था। लेकिन अगर आप ध्यान से सुनोगे तो ये नॉट डिफाइंड और नॉट डिफाइंड है, तो थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ डोमेन, इसलिए नॉट डिफाइंड है ना। तो आप क्या बोलोगे कि हियर, ऐसा मत लिख देना लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हम बोलना कि हमको बात ही नहीं करनी, मूड खराब हो गया ना। अरे एलएचएल कुछ भी नहीं आया, कद्दू आया, आरएचएल भी कुछ भी नहीं आया, तो आप क्या बोल दोगे कि हमको बात ही नहीं करनी, वी कैन नॉट टॉक अबाउट लिमिट, हियर वी कैन नॉट टॉक अबाउट लिमिट। क्यों क्यों नहीं बात कर सकते? उसका रीजन सिंपली ये है कि सिंस थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ डोमेन, थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ डोमेन। तो अपने को आज तक अभी क्या समझ में आया अभी तक कि, सुनो मेरी बात, मैं आपको समराइज करके दे रहा हूँ। एल एच एल आर एच एल बराबर आ गए और फाइनाइट आ गए, तो आप क्या बोल दो कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। और अगर एल एच एल और आर एच एल दोनों बराबर नहीं आए तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सिंपल। लेकिन अगर एल एच एल और आर एच एल दोनों नॉट डिफाइंड आए, है ना, नॉट डिफाइंड कब आता है? जब डोमेन में ना हो वो पॉइंट, है ना, जो अपन ने पॉइंट निकाला वो डोमेन में नहीं है, तो आप क्या बोल दोगे कि हमको बात ही नहीं करनी है, तो वी कैन नॉट टॉक, कैन नॉट टॉक। और अगर एक नॉट डिफाइंड है और एक फाइनाइट है, जो कि इसके पहले वाला केस था, है ना, तो उस बारे में क्या होता है वो अपन देखेंगे थोड़ी देर से। सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अगर अपन देखेंगे लिमिट ऑफ समथिंग, समथिंग में क्या है, चलो वही क्वेश्चन लेते हैं, साइन इनवर्स ऑफ सेकेंड एक्स, एक्स टेंडिंग टूवर्ड जीरो, जो ब्रैकेट है वो क्या है, जी आई एफ है। करोगे इसको सॉल्व? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एल एच एल निकाल लेता हूँ। एल एच एल मतलब क्या होता है कि दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख दो, जीरो माइनस एच, है ना। तो साइन एक्स टेंडिंग टू आ जाएगा जीरो की जगह जीरो माइनस, एल एच एल मतलब जीरो से जस्ट छोटा नंबर, तो सेकेंड ऑफ क्या आ जाएगा, जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच मतलब क्या आ जाएगा, माइनस एच, है ना। और आर एच एल का मतलब क्या हो जाता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस सेकेंड ऑफ जीरो प्लस एच, है ना। अब मेरे को ये चीज़ पता है, सेकेंड का ग्राफ आपको आता है क्या? अभी अभी बताया था ना, अब नहीं आता तो फिर मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। इतना बताने के बाद भी अगर आपको सेकेंड का ग्राफ नहीं आता है तो आई कैन नॉट हेल्प यू। हाँ, सेकेंड जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच मतलब वन से बड़ा है वन से छोटा, ये एग्जैक्ट वन है, और जीरो से जस्ट बट छोटा नंबर रखेंगे तो आप ऊपर कहीं पहुंचोगे ना यहाँ पे, तो ये स्लाइटली ग्रेटर देन वन है। वन से बड़ा नंबर मतलब वन पॉइंट समथिंग टाइप का, और वन पॉइंट समथिंग टाइप का जी आई एफ क्या होता है, वन। यहाँ पे h लिख दो, h टेंडिंग टू जीरो, ठीक है। तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो साइन इनवर्स वन, साइन इनवर्स वन कितना होता है, पाई बाई टू डिग्री, पाई बाई टू रेडियंस।
अच्छा, यहाँ पे आ जाइए सेक एच। सेक एच मतलब जीरो से स्लाइटली बड़ा नंबर, और स्लाइटली बड़ा नंबर मतलब ये आ गया आपके पास, है ना। तो ये वन से जस्ट बढ़ा रहा है, ये वाला भी वन से बढ़ा रहा है। अरे ग्राफ में नजर आ रहा है ना आप लोगों को, बता ही देता हूँ यार, देखो ये रहा जीरो, और जीरो से जस्ट बड़ा नंबर रखा आपने, तो ये तो लाइन थी वन की, तो वन से जस्ट थोड़ा सा ऊपर आ रहा है आपका नंबर। ओके, तो व्हाट कैन बी सेड, वन से बड़े नंबर का जीआईएफ कितना होता है, वन, साइन इनवर्स ऑफ वन हो जाएगा। तो लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस साइन इनवर्स वन कितना होता है, पाई बाई टू का लिमिट, कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट। तो एल एच एल और आर एच एल यहाँ पे बराबर आ गया, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू पाई बाई टू विच इज फाइनाइट, है ना। देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन जो मैंने आपको क्लास 11 में कराया था, फिर से कराना पड़ेगा क्योंकि आप लोग भूल गए होंगे, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ग्राफिकल अप्रोच टू अंडरस्टैंड लिमिट, ठीक है। पॉइंट्स बना देता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे बना देते 1 2 3 ठीक है। ये पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 2 3 4 5। फोर पे आ रहेगा, ये है y इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। मेरे साथ साथ ड्रॉ करिए आप, थोड़ा मेरे को ऐसे करना है कि यहाँ तक आ जाए। चलिए, तो ये है आपका ग्राफ, ठीक है। इसको पहले ड्रॉ करो, और फिर आपको बताना है लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 0 फाइंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। सारे पॉइंट्स पे लिमिट बतानी है आपको, ठीक है। पहले ड्रॉ कर लो, फिर कोशिश करते हैं।
देखिए भाई 1 पे ना, फर्स्ट एट x इज इक्वल टू 1, सिर्फ ऑब्जर्व करना है ना, सिर्फ ऑब्जर्व करना है, शांति से देखिएगा, आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। ओ सॉरी, 0 पे पहले निकालेंगे ना यार, 0 पे और निकालेंगे अपन, प्लीज़ आगे देखिए। तो 0 पे तो मैं निकाल ही दूंगा, लेकिन हमेशा मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 1 पे निकालता हूँ ताकि थोड़ा सा समझ में आए। देखो इधर एग्जैक्ट 1 पर क्या आ रहा है, गड्ढा है ना, 1 पर एग्जैक्टली गड्ढा है। 1 से जस्ट पहले क्या आ रहा है आंसर, 1 से जस्ट पहले आपका आंसर आएगा ये, ठीक है। 1 से जस्ट पहले अगर आप कोई नंबर लोगे तो वो आपको अप्रोक्सीमेटली इतना वैल्यू देगा, बट अभी तो मैं बहुत पीछे आ गया ना, थोड़ा सा इधर लेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगा, है ना। एंड दिस इज, ये वाला जो पॉइंट है कितना अप्रोक्सीमेटली 0 ही आएगा, क्योंकि अपन बहुत छोटे नंबर की बात कर रहे हैं। तो LHL कितना आ गया 1 से जस्ट पहले, LHL 0 आ गया, और RHL मतलब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट मतलब 1 से जस्ट आ गएगा तो अपन ये वाली ब्रांच में चले जाएंगे, और ये वाली ब्रांच में चले गए तो अपने को आंसर क्या मिलेगा, 1। तो RHL कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। तो आप क्या कह दोगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अच्छा 0 पे आ जाओ प्लीज़, और ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंटली आप ध्यान से देखिएगा। हाँ 0 से जस्ट आगे के तो आपको क्या मिलेगा, 1। तो राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, 1, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 से जस्ट पहले, 0 से जस्ट पहले अगर अपन गए तो कुछ है ही नहीं, ग्राफ नहीं है ना वहाँ पे, तो हवा है, और हवा है तो अपन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे ही नहीं, समझो इस बात को ना। अगर 0 से जस्ट पहले हवा है तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे ही नहीं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अपन निकालेंगे ही नहीं, इसको कहते हैं अपन एक तरफा लिमिट। एक तरफा लिमिट मतलब एक तरफा प्यार जैसी होती है कि एक ही तरफ आपको बस मेजर करना है, दूसरे तरफ का आपको ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, इधर हवा है तो लिमिट निकाल ही नहीं सकते ना, ग्राफ ही नहीं है तो काय कद्दू लिमिट निकाल लोगे, तो वैल्यू नहीं निकाल पाओगे आप LHL की, तो सिर्फ RHL से एक तरफ से काम चलाना पड़ेगा आपको, है ना। तो क्या लिखोगे आप, RHL 1 है, और LHL के बारे में तो बात करेंगे नहीं अपन, है ना, तो आप बोलोगे लिमिट एग्जिस्ट, है ना, और इसको अपन कहते हैं वन साइडेड लिमिट। अब आप बाकी निकाल के मेरे को बताइए, 2 पे, 3 पे और 4 पे, 2, 3 और 4 की लिमिट आप निकाल के बताइए। किसी का भी कमेंट नहीं आया अभी तक, जल्दी जल्दी कमेंट करो। तो 2 पे देखते हैं ना, एट x इज इक्वल टू 2, आप क्या कह दोगे, LHL और RHL। जल्दी जल्दी इसको अपन फिनिश करते हैं। 2 पर देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, 1, और राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, वो भी अप्रॉक्सीमेटली 1 आ रही है ना, समझो तो सही। 2 से अपन माइक्रोस्कोपिकली आगे जाएंगे तो कितना ही ऊपर निकल पाएंगे, ज़्यादा ऊपर थोड़ी निकल पाएंगे, अप्रॉक्सीमेटली अपन 1 पे ही रहेंगे, और यहाँ पे ही 1 पे रहेंगे। LHL RHL 1 है तो लिमिट एग्जिस्ट 4 पे, मतलब 4 मतलब x इज इक्वल टू 3, और 5 हो जाएगा x इज इक्वल टू 4, और 6 हो जाएगा, बहुत बढ़िया, x इज इक्वल टू 5। तो पहले मैं देखता हूँ x इज इक्वल टू 3 पे, 3 पे देखेंगे अगर अपन, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है और राइट हैंड लिमिट कितनी है, और दोनों की दोनों कितना
दोनों की दोनों 2.5 के बराबर लगभग ऐसा मान लो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 2.5, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 2.5, तो ये भी क्या कह दोगे आप, एग्जिस्ट। और 4 पे आ जाइए ना, 4 पे आ जाओ। देखिए 4 से जस्ट पहले ध्यान से देख लो, जिसने कर भी लिया ना क्वेश्चन देख लो एक बार। 4 से जस्ट पहले आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 के बराबर। 4 के जस्ट बाद भी आप 1 के बराबर, कितना ही ऊपर निकल जाओगे यार, समझ रहे हो आप, 1 पे ही रहोगे ना ले देके। LHL और RHL, वन वन, तो ये क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट। 5 पे आ जाता है, 5 इज इंपॉर्टेंट। तो 2 3 4 पे तो एग्जिस्ट कर रहा है, 5 पे आ जाता है। हाँ भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट 5 पर क्या आ रही है, इन्फिनिटी। ध्यान से देखो ना, आपको एग्जैक्ट 5 से पहले अगर जाना है, 5 से जस्ट पहले थोड़ा सा जाना है, तो आपको यहाँ पे हवा मिल रही है। मतलब ऊपर जाओगे, बहुत ऊपर जाओगे, बहुत ऊपर जाओगे तो शायद कोई वैल्यू मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है, इन्फिनिटी। और राइट हैंड लिमिट कितना है, राइट हैंड लिमिट यहाँ पे कुछ ग्राफ है ही नहीं, यहाँ पे ग्राफ है ही नहीं। तो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर 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 सुनो ना, अभी तो आपने कहा था कि एक तरफा प्यार से काम चला लो। तो चला सकते हैं, लेकिन वो एक तरफा प्यार फाइनाइट होना चाहिए ना, समझ रहे हो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो इनफाइनाइट है, और राइट हैंड लिमिट जो है वो है ही नहीं, हवा है। यहाँ पे हवा है, मतलब आप क्या कह दो कि अपन वन साइडेड लिमिट से काम चला सकते थे अगर ये इन्फिनिटी की जगह कुछ फाइनाइट नंबर आता तो। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर अपन देखेंगे 0 पर, तो राइट हैंड लिमिट है बट लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ है ही नहीं। तो एक तरफा लिमिट जो है वो 1 है, यहाँ पे एक तरफा लिमिट इन्फिनिटी है, तो आप क्या बोलोगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। डी नहीं लिख देता हूँ मैं, डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा ये बताओ मुझे कि बहुत ही आसान सा बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, 0 से पहले ग्राफ क्यों नहीं बनाया मैंने, 0 से पहले ग्राफ क्यों नहीं है, वहां पे हवा क्यों है। क्योंकि 0 के पहले वाले नंबर्स डोमेन में नहीं आ रहे होंगे फंक्शन के। अरे डोमेन में नहीं आ रहे होंगे तभी तो ग्राफ नहीं बनाया मैंने। जैसे 1, सॉरी जैसे 2, 2 डोमेन में नहीं है तभी यहाँ पे गड्ढा आ रहा है, एग्जैक्ट 2 पर ग्राफ नहीं है, एग्जैक्ट 2 पर ग्राफ नहीं है। उसी तरह से 0 के पहले जो है वो बहुत बड़ा गड्ढा है ना, तो वहां पे ग्राफ नहीं है, मतलब वो डोमेन में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। और डोमेन में नहीं आ रहा तभी नॉट डिफाइंड है। तो 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट अगर मैं आपसे पूछूंगा ना, तो आप क्या बोलोगे, कद्दू, नॉट डिफाइंड, है ना, जिसको अपन 5 भी बोल सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे आ जाती है, एक तरफा लिमिट। देखिए एक तरफ नॉट डिफाइंड और एक तरफ फाइनाइट। तो अपन ने क्या बोला कि जहां नॉट डिफाइंड है वो अपनी गलती थोड़ी है, नॉट डिफाइंड मतलब हवा, हवा मतलब अपनी गलती नहीं है भाई, ग्राफ नहीं है वहां पे, तो अपन एक तरफ के ग्राफ से काम चला रहे, एक तरफा लिमिट। उसी तरह से ये वाला जो अपन ने किया था, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक तरफ फाइनाइट लिमिट आ रही है ना, जब अपन राइट हैंड लिमिट लगा रहे हैं, लेकिन जब अब 1 से पहले जा रहे हैं जब अपन, तो वहां पे आपको क्या मिल रहा है, नॉट डिफाइंड मतलब हवा। तो इसको अपन क्या कहते थे, वन साइडेड लिमिट। तो इधर आप लिख लो लिमिट एग्जिस्ट, है ना। इस बात को समझना आप, नॉट डिफाइंड कभी भी आ जाए आपकी जिंदगी में तो आप समझ जाना हवा है उस तरफ। तो मतलब 1 के लेफ्ट में क्या है, हवा है, और राइट में फाइनाइट है। तो मतलब हवा जहां पर है वो अपनी गलती नहीं है, तो अपन उसको इग्नोर कर देंगे, इग्नोर करना तो आपको आता ही है ना। और राइट साइड फाइनाइट है, तो एक तरफा लिमिट से अपन इसको बोल देंगे इट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट। सॉरी, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो लिमिट tan इनवर्स 1/x x टेंडिंग टू 0। तो अब मैं आपके लिए ना थोड़ा इजी कर देता हूँ, सुनो मेरी बात। लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब LHL RHL दोनों बराबर हो और दोनों फाइनाइट हो, दोनों फाइनाइट हो। और अगर दोनों बराबर नहीं है फिर भी फाइनाइट है, तो भी आप बोल दोगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अच्छा, एक इन्फिनिटी हो गया और एक फाइनाइट हो गया, तो फिर तो कद्दू ना, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो इधर भी डज नॉट एग्जिस्ट। दोनों इन्फिनिटी हो गया, तो इसका मतलब ये है कि दोनों
बराबर है तो इसके बाद भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। फिर अगर एक तरफ हवा है और एक तरफ फाइनाइट आंसर है तो आप लोग क्या बोल दोगे कि हाँ एक तरफा लिमिट है इधर, है ना, एक तरफा लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो दिस इज द मैजिकल बॉक्स। सिंपल है बस रूल। एग्जिस्ट कब करेगी? जब दोनों बराबर हो, या तो एक तरफा नॉट डिफाइंड हो तो वन साइडेड लिमिट है। तो एग्जिस्ट करने के तरीके भी दो ही है, या तो दोनों बराबर हो या तो वन साइडेड लिमिट। ठीक है। हाँ, tan इनवर्स ऑफ 1/x। तो सबसे पहले अपन LHL निकालेंगे, फिर अपन RHL निकालेंगे। तो LHL कैसे निकालेंगे? दुनिया में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख देना है आपको? 0 माइनस। तो tan इनवर्स ऑफ 1/0 माइनस h। ठीक है। ये कितना हो जाता है? 1/h कितना होता है? इन्फिनिटी होता है ना। 1/ बहुत छोटा नंबर इन्फिनिटी होता है। तो दिस इज tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, उसकी लिमिट है। तो लिमिट ऑफ tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है? π/2 डिग्री, है ना। अगर आप भूल गए तो अपने आप को एक चाटा मारो। दिस इज द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। इन्फिनिटी पर कितना है? π/2। इन्फिनिटी पर π/2। ग्राफ पूरे रटे होने चाहिए आपको। नहीं रटे तो मेहनत करो ना यार, और टाइम लगेगा, लेकिन कभी ना कभी तो रटेंगे पूरे अच्छे तरीके से। RHL लिमिट tan इनवर्स 1/0 माइनस h। तो 0 माइनस h यहाँ पे आ गया। तो 1/ बहुत छोटा नंबर है तो कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी, और ये माइनस की वजह से माइनस इन्फिनिटी। यहाँ यार h टेंडिंग टू 0 लिखो ना, ये h टेंडिंग टू 0। तो ये कितना आ जाएगा? tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी कितना होता है? -π/2। तो ये आ जाएगा -π/2। ठीक है। अच्छा, आपको ये चीज़ समझना है कि tan इनवर्स का आंसर जो है वो π/2 यहाँ पे भी आया है और यहाँ पे -π/2 आया है। कुछ बच्चे मेरे से क्या पूछते थे ना लास्ट ईयर कि सर tan इनवर्स का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है ना। तो सर tan इनवर्स π/2 तो हो ही नहीं सकता ना। देखो यहाँ पे टच थोड़ी कर रहा है, तो एग्जैक्ट π/2 हो नहीं सकता, और यहाँ पे हो गया। ये कैसे हो गया? तो मैं बोलूँगा कि अरे लिमिट में भी अप्रॉक्सीमेट आंसर आता है, लेकिन अपन फिर बोल देते हैं, है ना। हम लोग बोलने को क्या बोलते हैं? π/2 आ गया मतलब एग्जैक्ट π/2। तो यहाँ से एक कंक्लूजन ये आता है कि सर tan इनवर्स π/2 तो हो नहीं सकता था, लेकिन आंसर π/2 आ गया है। और आपने अभी भी सिखाया कि लिमिट का आंसर जो होता है वो कोई अप्रॉक्सीमेट कुछ नहीं, एक बार आंसर आ गया तो आ गया। π/2 मतलब π/2 एग्जैक्ट, है ना। मन में अपने को पता है कि हाँ ये एग्जैक्ट π/2 नहीं है, मतलब आ गया तो आ गया। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि लिमिट का आंसर जो है फंक्शन की रेंज के बाहर कभी कभार चला जाता है, तो उससे अपने को दुखी नहीं होना है। ठीक है। तो लिखिए क्या बोला मैंने यहाँ पे? π/2 आंसर आ गया, फंक्शन की रेंज में π/2 तो आता नहीं है, तो ऑब्वियसली आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेटली π/2 है। π/2 से थोड़ा छोटा ही होगा। बट अगर आपकी लिमिट का आंसर कभी भी π/2 आ रहा है तो आप अप्रोक्सीमेट वगैरह कुछ नहीं बोलोगे। हमारे दिल में पता है कि हमको ये आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेट है, बट अपन इसको जुबान पे नहीं लेंगे, अपन बोलेंगे कि हाँ एग्जैक्ट π/2। तो यहाँ पे आप लिख लो द वैल्यू ऑफ लिमिट may or may not be, may or may not be in the range of the function। ठीक है, इसको आप बॉक्स में डाल लो एक। एक और क्वेश्चन लिखिए। लिमिट ऑफ 1/ln ऑफ मॉडुलस x
ठीक है, एक्सटेंडिंग टू 0, ln mod x लिखा हुआ है, ये ln लिखा है ना, लॉग वाला ln है, ln mod x, ln का बेस कितना होता है, e होता है। ठीक है, कोशिश करो जल्दी जल्दी। आज का होमवर्क अपडेट मैं कर दूंगा क्लास के बाद। ठीक है, चलिए तो 0 पे देखना है, तो क्या करेंगे अपन, हम लोग करेंगे 0 प्लस और 0 माइनस, 0 माइनस पहले करते और 0 प्लस प्लस बाद में करेंगे। तो LHL निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 1 अपॉन ln ऑफ 0 माइनस h, तो माइनस h का मॉडुलस है ना। और यहाँ अच्छा ये h आ गया, तो यहाँ पे हर बार वही छोटी छोटी गलतियाँ, लिमिट ऑफ h बाद में लिखूंगा मैं, दुनिया में जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या डालने का, 0 प्लस h, तो मॉडुलस ऑफ 0 प्लस h मतलब सिंपली h है ना, और ये h टेंडिंग टू 0 आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, तो ये माइनस h का मॉड कितना होता है, सिंपली h, अरे यार माइनस h क्या है, पॉजिटिव नंबर, माइनस h नेगेटिव नंबर, माइनस 2 का मॉड कितना होता है 2, माइनस h का मॉड कितना होगा h, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट h टेंडिंग टू 0 ऑफ 1 अपॉन ln h, 1 अपॉन ln h, है ना। अच्छा ln h मतलब कितना हो गया, ln ऑफ अप्रोक्सीमेटली 0, मैं क्या करता हूँ ln का ग्राफ बना देता हूँ, ये हो गया ln का ग्राफ, log x का ग्राफ ln x का ग्राफ बना दिया मैंने। हाँ 0 पर देखिए क्या आ रहा है, अरे ये h क्या है, h इज अ स्लाइटली ग्रेटर नंबर स्लाइटली ग्रेटर देन 0, तो 0 प्लस h यहाँ पे आएगा, h इधर आएगा, और h पर आंसर कितना आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी, तो ये क्या लिखा है 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी विच इज अप्रोक्सीमेटली 0, और लिमिट का आंसर जब आ गया ना फाइनली, जैसे अप्रोक्सीमेटली 0 लिखा है मैंने, एक बार आंसर आ गया मतलब एग्जैक्ट 0, आंसर आने के बाद आप अप्रोक्सीमेट नहीं बोलते हो, आंसर आने तक आपको दिल में पता होता है कि हाँ ये अप्रोक्सीमेट 0 है, बट आप बोलोगे सबके सामने क्या, एग्जैक्ट 0। और सेम गोज विद दिस, ये कितना लिखा है 1 अपॉन इन्फिनिटी, अरे यार ln ऑफ h आपको समझ में आ रहा है ना, हाँ ये h पर ये इन्फिनिटी देगा आपको आंसर, नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो 1 बाई इन्फिनिटी अप्रोक्सीमेट 0 आंसर है, लेकिन जैसे ही आंसर आ गया लिमिट का, तो आप उसका आंसर 0 देंगे एग्जैक्ट, आंसर आने के बाद अपन बातों से मुकर जाते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये 0 आया और ये भी 0 आया, तो LHL RHL बराबर आ गया, दोनों 0 आ गया, तो लिमिट एग्जिस्ट, दोनों फाइनाइट है ना, 0 इज अ फाइनाइट नंबर, फाइनाइट नंबर क्या होते हैं, जो इनफाइनाइट ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, f of x इज इक्वल टू, एक काम करता हूँ थोड़ा सा मैं आपको मुश्किल क्वेश्चन देता हूँ, सबसे पहले चलो ये वाला इजी लेते हैं, कंसीडर f of x इज इक्वल टू, दो ब्रांच है इधर, एक ब्रांच में 2x माइनस 3 और दूसरी ब्रांच में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। ये कब है जब x जो है वो 2 से बड़ा या बराबर है, और ये कब है जब x जो है वो 2 से छोटा है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, पहले आप चाहे तो इसको दो मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड हो जाएगा सिंपल,
जो अपन अभी तक करते आए। मेथड वन इज नॉर्मल LHL RHL, तो मैंने LHL निकाला और RHL निकाला। कहाँ पर निकाला? एट x इज इक्वल टू 2, और RHL भी एट x इज इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि आपको 2 पर लिमिट निकालनी। अच्छा, मैंने आपको क्वेश्चन दिया ही नहीं अभी ना। क्वेश्चन यहाँ पे चेक लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2 इफ इट एग्जिस्ट और नॉट। तो 2 पे LHL और RHL निकाल लेंगे। अच्छा देखो बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है? 2 से बड़ा है बराबर। जब 2 से बड़ा होगा तो अपन इस ब्रांच में आ जाएंगे, और जब 2 से नंबर छोटा होगा तो इस ब्रांच में आ जाएंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 2 से बड़ा या छोटा? 2 से छोटा, तो अपन इस ब्रांच पे आ जाएंगे। तो अपना फंक्शन क्या हो जाएगा उस केस में? उस केस में अपना फंक्शन हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है? वेर एक्स टेंडिंग 4 माइनस एक्स स्क्वायर, वेर इज एक्स इज टेंडिंग टू 2 से छोटा, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एक्स। तो लिमिट ऑफ दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख देंगे? 2 माइनस एच, और h की जगह यहाँ पे लिखना पड़ेगा h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, h इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0। अब इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। लिमिट ऑफ h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, तो क्या आ जाएगा? 4 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस h। 4 माइनस 2 कितना होता है? 2, 2 प्लस h। अच्छा, यहाँ बाहर स्क्वायर है ना, ठीक है, तो इसको खोल देते। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो कितना आ जाएगा देखते हैं, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। तो ये वाली चीज़ आ जाएगी लिमिट h टेंडिंग टू 0, 4 माइनस एच स्क्वायर प्लस 4h। 4 माइनस 4 कितना होता है? 0। बचेगा क्या अपने पास? माइनस एच स्क्वायर प्लस 4h, है ना, और लिमिट h टेंडिंग टू 0। बस अब आप दोबारा यहाँ पे h की जगह 0 डाल सकते हैं। अब h की जगह 0 डाल दो, 0 स्क्वायर प्लस 0, 4h, 4 इंटू 0 कितना आ जाएगा? 0। RHL निकालना है अगर आपको, तो देखिए मैं स्क्रॉल नहीं करूँगा, बस एक बार स्क्रॉल करूँगा ऊपर जाने के लिए। लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस, जब अपन 2 प्लस पे जाएंगे तो अपन ये वाली ब्रांच पे आएंगे, तो फंक्शन अब ये हो जाएगा। फंक्शन की डेफिनेशन 2 से बड़े नंबर के लिए ये है, 2 से छोटे नंबर के लिए ये है। अभी अपन 2 प्लस पे जा रहे हैं, तो 2 प्लस मतलब ये है ना, 2 प्लस मतलब ये, तो 2x माइनस 3। अभी आपका फंक्शन 2x माइनस 3। तो क्या किया जाए? दुनिया में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखने का? 2 प्लस एच, और h कहाँ से कहाँ? h 0 पे टेंड कर रहा है। 2 2 ज़ा 4 प्लस 2h माइनस 3, h टेंडिंग टूवर्ड्स 0। तो 4 माइनस 3 कितना होता है? 1, 1 प्लस 2h। फाइनली आप h की जगह 0 डाल दो, 1 प्लस 2 इंटू 0 कितना आ जाएगा? 1, है ना। आप लास्ट में h की जगह 0 डाल सकते हो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया? 0, और राइट हैंड लिमिट कितना आया? 1। तो क्या बोल दोगे आप? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आगे बढ़ते हैं। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आज का। बताइए, लिमिट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन एक्स, where x is tending towards pi by 2,
है ना, क्या दे रखा है, x पाई बाई टू की तरफ टेंड कर रहा है। तो आपको बताना है फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तरीका वही रहेगा हमारा कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं अपन, दुनिया में जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, पाई बाई टू से छोटा नंबर, तो पाई बाई टू माइनस एच और h टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, ओह यहाँ पे ब्रैकेट है ना, ये GIF है, दिस इज GIF, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या करेंगे, दुनिया में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर रख देंगे पाई बाई टू से जस्ट बड़ा नंबर, मतलब पाई बाई टू प्लस एच, तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा पाई बाई टू से जस्ट छोटा नंबर क्या हो जाता है, 1.57 माइनस एच, माइनस जीरो ही कर रहे हो तो बेसिकली दिस इज 1.57 इटसेल्फ, है ना। तो पाई बाई टू से जस्ट छोटे नंबर पर साइन क्या हरकत करता है, साइन का ग्राफ बना के देखना पड़ेगा, साइन का ग्राफ मैंने बना दिया। तो ये पॉइंट होता है पाई बाई टू, पाई बाई टू से जस्ट छोटे नंबर पर देखो एग्जैक्ट पाई बाई टू पर क्या हो रहा है, एग्जैक्ट पाई बाई टू पर ये जीरो हो रहा है, एग्जैक्ट पाई बाई टू पर ये जीरो हो रहा है, बहुत बढ़िया। एग्जैक्ट पाई बाई टू पर ये जीरो हो रहा है, पाई बाई टू से जस्ट पहले ये जीरो से जस्ट थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, नजर नहीं आ रहा तो जूम कर लो, देखो ना, एग्जैक्ट पाई बाई टू पर जीरो, और जस्ट पहले देखोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगा लगभग, है ना, जो कि जीरो से स्लाइटली बड़ा है, जीरो प्लस कह देते हैं अपन इसको। पाई बाई टू से जस्ट पहले अगर अपन देखेंगे तो जीरो से थोड़ा, मैंने कुछ गड़बड़ किया, ये पाई बाई टू थोड़ी होगा, ये पाई बाई टू होगा, है ना, मैं कॉस समझ बैठा है इसको, कॉस का ग्राफ भी ऐसा नहीं होता है, वो ऐसा होता है, बट एनीवे सही टाइम पे पकड़ा गया। देखो ध्यान से, पाई बाई टू ये वाला पॉइंट होता है, और पाई बाई टू से जस्ट पहले अपन कहाँ पहुंचेंगे, ये एग्जैक्ट वन है, ठीक है। पाई बाई टू पर क्या है, ये एग्जैक्ट वन है, और पाई बाई टू से जस्ट पहले अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ तो पाई बाई टू से जस्ट पहले अपन ये पहुंचेंगे जो कि वन से छोटा है, तो ये वन माइनस है, पाई बाई टू से जस्ट पहले वन माइनस, और पाई बाई टू के जस्ट बाद पाई बाई टू प्लस पर भी क्या आ रहा है अपने को, वन से छोटा नंबर, वन माइनस, है ना, तो वन माइनस है, तो ये वाला जो नंबर है वो क्या है, वन माइनस या 0.9999 टाइप का, और ये वाला नंबर भी वन माइनस है या तो फिर 0.9999 टाइप का है, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, साइन ऑफ वन पॉइंट, अच्छा वन माइनस पॉइंट नाइन नाइन का GIF कितना आएगा, जीरो, और साइन जीरो कितना होता है, जीरो, सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे, तो 0.999 का GIF साइन जीरो, ये भी जीरो होता है, तो LHL RHL कितना हो जाएगा, बराबर आ जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। अच्छा सेम क्वेश्चन अगर अपन ये कर ले कि f ऑफ x आपको मैं दे दूँ ब्रैकेट ऑफ cos x, सॉरी, साइन पूरे में GIF है ना एक्चुअली, ठीक है। मैंने किया पूरे के लिए सॉल्व है, बट मैंने यहाँ पे बनाया गलत था, मैंने किया पूरे साइन के लिए सॉल्व है ना, तो सॉल्विंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वो GIF गलत प्लेस हो गया गलती से, थैंक्स सानिका। हाँ ब्रैकेट ऑफ cos x पे आ जाएंगे अपन, और आपको निकालना क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई टू f ऑफ x, ठीक। तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं और राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकाल लेते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई टू माइनस,
दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखने का, π/2 से जस्ट छोटा नंबर, तो π/2 माइनस एच, है ना। और ब्रैकेट जो है वो इस बार सही लगा देता हूँ मैं, और यहाँ पे भी क्या देगा, लिमिट कॉज ऑफ π/2 प्लस, π/2 प्लस एच, है ना। यहाँ पे एच लिखना चाहिए वैसे तो मुझे, तो लिख देता हूँ मैं एच, एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। कॉस का ग्राफ फटाफट बना लो आप लोग, सब कुछ ग्राफ से ना, आपको ग्राफ पता होना चाहिए, जब भी कुछ दिखे कॉस साइन तो ग्राफ बनाओ, खत्म करो। हाँ, ये वाला पॉइंट अभी π/2 होता है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, π/2 पर आंसर कितना है, जीरो। π/2 से जस्ट पहले आपको आंसर क्या मिलेगा, ये जो कि जीरो से स्लाइटली बड़ा होगा, है ना, जीरो प्लस एच। तो π/2 प्लस एच पर आप, सॉरी π/2 माइनस एच, जस्ट पहले आपको जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 0.000 समथिंग टाइप का, 0.000 समथिंग टाइप का, और उसका GIF जीरो आ जाएगा। π/2 से जस्ट बाद अगर आप आओगे तो आपको नंबर जो मिलेगा वो ये वाला मिलेगा, विच इज़ माइनस एच, ये तो ज़ीरो है। तो π/2 से जस्ट बाद अगर अपन कोई भी नंबर देखते हैं तो π/2 प्लस एच, है ना। समझ में नहीं आ रहा क्या, फिर से जूम करके बताऊँ, देखो इधर प्लीज़। हाँ, ये रहा π/2, एग्जैक्ट π/2 ही है। इससे जस्ट बाद अगर मैं थोड़ी सी आगे निकल जाऊंगा तो मेरे को ये वाला पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर आंसर ये आएगा, दिस विल बी द आंसर। और जो आंसर यहाँ पर आ रहा है वो कितना आ रहा है, एक नेगेटिव एच, नेगेटिव एच मतलब कितना हो गया, 0.00 टाइप का कुछ, तो ये हो जाएगा -0.0000001 टाइप का नंबर, और इसका GIF कितना हो जाएगा, -1, है ना। तो LHL 0, RHL -1, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, लिख लिया आपने, नहीं लिखा तो लिख लो। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है ना, अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो ठीक है, प्लेन एंड सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में नहीं आ रहा तो फिर मैं ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि काफ़ी आसान है यार, ऐसा मत करो। नेक्स्ट, लेट f of x, थोड़ा सा जगह देना चाहिए, let f of x equals cos of bracket x where x is greater than equal to 0 और mod x plus a where x is less than 0। ठीक है, and find the value of a, find the value of a such that, yeah, so that limit x tending to 0 f of x exists where bracket x denotes GIF। ऐसे लिख लो ना, थोड़ा ज़्यादा सिंपल दिखता है। क्या लिखा है हमारे सामने, एक फंक्शन है जो दो ब्रांचेस में जा रहा है, ठीक है। फंक्शन को देखे घबराओ मत, सिंपल सी बात है, 0 से बड़ा हुआ तो ये ब्रांच रहेगी, 0 से छोटे में ये वाली ब्रांच रहेगी। आपको कह रहा है कि देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए सो दैट लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट कब एग्जिस्ट करती है,
limit at 0 will exist if लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अच्छा रुक जाओ, लिमिट एग्जिस्ट, क्या स्पेलिंग होती है इसकी, एग्जिस्ट देयरफॉर, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है गिवन है ना, थोड़ा ज़्यादा अच्छी अंग्रेजी में लिख दिया, अगर एग्जिस्ट कर रही है तो फिर LHL RHL के बराबर होगा, और अगर LHL RHL के बराबर होगा तो मैं LHL निकाल लेता हूँ यहाँ से और RHL निकाल लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो LHL निकालेंगे कैसे अपन, लिमिट f of x टेंडिंग टू 0 माइनस 0 माइनस मतलब क्या हो गया, दुनिया में जहां जहां x, पहले तो आप देखिए 0 माइनस पे अपन कौन सी ब्रांच पे आएंगे, 0 से छोटा मतलब ये वाली ब्रांच, तो mod x प्लस h, mod x प्लस a है ना, और x टेंडिंग टू 0 माइनस। ठीक है, दुनिया में जहां जहां x है वहां क्या रखने का, 0 माइनस h, तो 0 माइनस h प्लस a। ये एकदम टिपिकल बोर्ड टाइप का क्वेश्चन है, ये सारे अभी अपन ने जो करे दे आर वेरी इजी क्वेश्चन है ना, बोर्ड्स में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, जेई में भी आते हैं नो डाउट, बट थोड़ा सा मुश्किल करके आ जाएगा आपको, है ना। RHL निकालते हैं, RHL कैसे निकालेंगे, लिमिट f of x टेंडिंग टू 0 प्लस, तो 0 प्लस मतलब कौन सी ब्रांच, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब ये वाली ब्रांच, तो cos ऑफ ब्रैकेट x है ना, तो लिमिट ऑफ, सॉरी cos ऑफ ब्रैकेट x है ना, और यहाँ पे आ जाएगा x टेंडिंग टू 0 प्लस, तो दुनिया में जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखने का, 0 प्लस h रख देने का, यहाँ पे लिख दो आप h टेंडिंग टू 0, इधर भी लिख दो h टेंडिंग टू 0, h आ गया तो h के बारे में लिखना पड़ेगा, हाँ भाई माइनस h का मॉड कितना आ जाएगा, सिंपली h, तो h प्लस ए कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड, अब h का वैल्यू 0 रख दो, तो जैसे ही आप 0 रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा a। हाँ, और यहाँ पे अब h का वैल्यू 0 रख दो, तो cos ऑफ 0 का, अच्छा रुको रुको रुको, cos h कितना हो जाएगा, cos ऑफ ब्रैकेट h, यार आप लोगों को पता चल रहा है ना ब्रैकेट h क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, क्यों, क्योंकि h का मतलब क्या होता है 0.00 टाइप का नंबर, उसका GIF तो 0 हो जाएगा ना, तो cos ऑफ 0 लिखा हुआ है h टेंडिंग टू 0, h की जगह 0 रख दो, h तो है ही नहीं यहाँ पे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्टली आपका cos 0 हो जाएगा 1, और कह रहा है आपको लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो LHL सिंस लिमिट एग्जिस्ट at x is equal to 0, therefore left hand limit must be equal to right hand limit, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है a, राइट हैंड लिमिट कितना है 1, तो a का वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है, चलिए, तो नो होमवर्क अपार्ट फ्रॉम, रुको मैं लिखने का टाइम दूंगा आपको, है ना, ये 90 to 100 आपको सॉल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 6-7 क्वेश्चन आपके आराम से ऐसे ही हो जाएंगे इजीली, 3-4 क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रबल आएगा, 5-6 क्वेश्चन इजी हो जाएंगे और 3-4 में ट्रबल आएगा, मतलब समझ जाओ। ओके, तो रूल ऑफ 2 मिनट्स लगा के करना, दो क्वेश्चन करो आप फ्री टाइम में, और फिर थोड़ा आपको वैसे स्ट्रेस नहीं आएगा ज़्यादा। ठीक है, तो लेक्चर अपना ख़त्म करते हैं अपन यहीं पे, बाकी अपन कल मिलेंगे, इसको रिवाइज कर लो एक बार अच्छे से और ITF सॉल्व कर लो। ठीक है, चलिए, बाय एवरीवन, टेक केयर।